बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फॉसिल एविडेंसेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो था वो डार्विन का जो है डार्विन की अर्ली डेवलपमेंट बता रही थी। कल मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था डार्विन की अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, कि उसका जो था अर्ली डेवलपमेंट की जो डार्विन की स्टडी थी एवोल्यूशन के बारे में वो क्या थी। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था डार्विन था वो इस चीज़ को नहीं था मान रहा कि चेंजेस होती हैं। जिस तरह की ज़मीन 6,000 ईयर्स अगो इसकी कंपोजिशन थी, शेप थी, वैसी ही है, वैसे ही हमारे पास जो तब थी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो था उसने जो है उसने उसके बाद उसने अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं, चेंजेस क्या न कर, चेंजेस जो हैं वो होती हैं। ठीक, चेंजेस जो हैं वो होती हैं। फिर उसने चेंजेस होती हैं, फिर उसने क्या किया, उसने आपको 20 ईयर्स लगे उसको अपने आप को कन्विंस करने में कि नहीं, चेंजेस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, अब उन चेंजेस को उसने किस तरह माना, उसने कन्विंस किया, उसने अपने डॉक्यूमेंट को जो उसने डॉक्यूमेंट उसने बनाए थे, ऑब्जर्वेशन बनाई थी, उसको दोबारा स्टडी किया। ठीक है, फिर उसने मोड देखा कि जो चेंज है, चेंजेस का मोड किस तरह है, मैकेनिज्म किस तरह है। जिस चीज़ को उसने स्टडी करना शुरू किया, सबसे पहले उसने अर्थ को स्टडी किया, जियोलॉजी। जियोलॉजी उसने जो स्टडी किया था, उसने प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी एक बुक आई थी, एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी। उसने जो है चार्ल्स लाइल की उसने स्टडी किया। उसके अंदर उसने जो उसको था हटन का जो था, उसके अंदर हटन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ना है वो आज जो है आज हमने फॉसिल एविडेंसेस का पढ़ना है कि फॉसिल्स हमारे पास था कि वो डेड रिमेन्स हैं। हमारे फॉसिल्स हमारे पास हैं वो डेड रिमेन्स होते हैं कि आपके पास आपका पास जो गुजर चुका है उनके बारे में नॉलेज। पास अगर आप उन जब फॉसिल्स आपको मिलते हैं उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप ये बताते हैं कि हमारा जो पास गुजर चुका है, जो हमारा पास था, जो टाइम हमसे पहले गुजर चुका है, वहाँ के लोग थे वो इस तरह रहते थे, ये एनिमल्स थे, उनके पास ये प्लांट्स थे, उनका मोड ऑफ डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, उनका न्यूट्रिशन, उनका जो मोड था वो ये था। जिस तरह हमारे पास, अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूँ तो हमारा हड़प्पा के खंडरात है। हड़प्पा के खंडरात में क्या है कि हम अगर उनको खोदा गया जब हड़प्पा खंडरात को, तो उनको जो है प्रॉपर घर मिले हैं, उसके अंदर सीवरेज सिस्टम मिला है। उनके जो बादशाह थे उनकी जगह, उनके नहाने की जगह, उनके बर्तन, उनके औजार, उनकी जो है वो कपड़े वगैरह मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअली फॉसिल स्टडी थी। अगर आप कुरान की रूह से देखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया था, वो कम तोलते थे, तो अल्लाह ने तो क्या किया कि पूरी की पूरी बस्ती तबाह कर दी थी। पूरी की पूरी बस्ती तबाह की थी। फरिश्ते ने था अपना जो था वो पर था हमारा। ठीक है, पर मारा था तो क्या हो गया था, पूरी पूरी बस्ती तबाह हो गई थी। तो अगर अगर आप इसको कुरान पाक में अल्लाह ने बात कही भी है कि अगर कुल सिरूफ लफ्ज़ के आप ज़मीन में चलें भिन्न, ताकि आपको हवालात का पता चले, आपको पता चले हवालात का कि लोग किस दुनिया में पहले आपसे पहले किस तरह रहते थे। क्योंकि ये जो ज़मीन है ये आज की नहीं बनी, हमसे पहले कम बेश 1,24,000 पैगम्बर आ चुके हैं। ठीक है, उन पे ज़ाहिर से बात है वो पैगम्बर हमारे पास ज़मीन पे आदम अलैहिस्सलाम जो था वो पता नहीं कितने हज़ार साल पहले ज़मीन पे आए थे, तब से हमारे पास लाइफ जो ओरिजिनेट हो चुकी। जब से आदम आए तब से हमारे पास थी लाइफ जो ओरिजिनेट हो चुकी थी। ठीक है, आदम के आने से पहले अल्लाह ने ज़मीन बनाया। ठीक है, पहले अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया। पहले सबसे पहले जो अल्लाह का फ़र्ज़ था, सबसे पहले जो अल्लाह का फ़र्ज़ था वो जो वो सब जो अल्लाह का फ़र्ज़ था वो बिल्कुल सेंटर में था। ठीक है, पानी था, अल्लाह ने पानी के ऊपर से ज़मीन को बनाया, आसमानों को बनाया। ठीक है, अब यही जो स्टडी है, इसी चीज़ स्टडी को जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स हमारे पास स्टडी ऑफ द डेड रिमेन्स टू गो थ्रू द पास्ट लाइफ, कि आपने पास्ट लाइफ को पढ़ना है। जिस तरह हमारे पास डार्विन था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि चेंजेस नहीं होती, बट जब उसने अपने आप को कन्विंस किया, जब मैं नोट्स को पढ़ा, फिर जब उसने जियोलॉजी, तो उसको पता चला नहीं, जो चेंजेस हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, जिसने फिर मेन पॉइंट दिया कि यहाँ तो जो ज़मीन है वो 6,000 ईयर्स अगो है। यहाँ उसने ये कहा कि अगर तो ये कैटास्ट्रॉफिक चेंज नहीं है, अगर अर्थ में चेंजेस आई हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस अर्थ के ऊपर उनमें भी चेंजेस आई हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉसिल एविडेंसेस में जो HMS बीगल था ये साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, तो जो डार्विन था, डार्विन ने अपना टाइम स्पेंड किया डिगिंग करके, डिगिंग मतलब होता है खोदना, डिगिंग की है उसने ड्राई रिवर बेड्स, जो रिवर बेड ऑफ पंपास, ये हमारे पास जो है ड्राई रिवर बेड ऑफ पंपास, ये ग्रासी प्लेन है, मतलब वहाँ पे ग्रास ही ग्रास है। ये अर्जेंटाइना में है। तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन जब पहुंचा HMS बीगल पे, तो उसने क्या किया, उसने खोदा है, उसने नोट किया, उसने ऑब्जर्व किया, उसने अपने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि क्या कोई चेंजेस हैं, क्या कुछ चेंजेस आई हैं, वाकई अर्थ में कुछ चेंजेस आई हैं। तो वहाँ पे जो उसको फॉसिल्स मिले, हिप्पोपोटामस के मिले,
हिपोपोटामस जो है ये हॉर्स लाइक जो एनिमल है। मतलब हमारे पास जब आप हॉर्स की एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे हिपोपोटामस जो है हमारे पास हॉर्स लाइक जो है वो एनिमल है, ठीक है। ये स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट, अब हमारे पास एक्सटेंट हो गए, अब हमारे पास, ठीक है। उसने जो है हिप्पोपोटामस के जो डेड रिमेन्स देखे हैं, वो उसने जो देखे, जो डेड रिमेन्स देखे, उसके बाद उसने उसको नाम दिया टॉक्सोडॉन का। हिप्पोपोटामस के जो डेड रिमेन्स देखे उसने जिसको नाम दिया, उसको नाम दिया टॉक्सोडॉन का, ठीक है। उसको फिर एक और एनिमल मिला, उसका नाम था थाउनथेरियम। थाउनथेरियम था, ये भी हमारे पास हॉर्स लाइक एनिमल था, ठीक है। थाउनथेरियम था ये। अब उसने कहा कि ये जो दोनों एनिमल्स हैं, ये दोनों एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं हिप्पोपोटामस के, थाउनथेरियम के, ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये जो है एक दूसरे से क्या है, ये जो एनिमल्स हैं एक दूसरे से टोटली, जो ये जो एनिमल्स हैं एक दूसरे से जो क्या है ये डिफरेंट है। वो उनकी फॉर्म डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट, उनका है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। अब जो मॉडर्न हॉर्सेज हैं हमारे पास थे, वो कहा कि वो साउथ अमेरिका में, जो हमारे पास सॉरी साउथ अमेरिका में प्रेजेंट थे। लेकिन स्पेनिश ने कहा कि ठीक है साउथ अमेरिका में तो प्रेजेंट थे, लेकिन उनको जो फॉसिल्स मिले हैं वो अमेरिका में से भी मिले हैं। तभी कहा जो जो उनको फॉसिल्स मिले हैं वो अमेरिका से भी मिले। उन्होंने स्पेनिश साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास अमेरिका में 1500 में 1500 हमारे पास, ठीक है, 1500 में हमारे पास क्या थे, यहाँ पे हॉर्सेस प्रेजेंट थे। तो तभी कहा गया कि एक्चुअली ओरिजिन हमारे पास साउथ अमेरिका ही है, बट वहाँ से इम्पोर्ट किया गया था। वहाँ से क्या किया गया, वहाँ से इम्पोर्ट किए गए थे इन 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 हॉर्सेस को, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को तो एग्जांपल बताती हूँ। ये है हमारे पास यूकलिप्टस का ट्री है, सफ़ेदे का जो दरख्त है, वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो पाकिस्तान ओरिजिन नहीं है, ठीक है, हैबिटेट नहीं है। लेकिन उसको जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से इम्प्लांट करवाया। अगर कल को यूकलिप्टस हमारे पास एक्सटेंट हो जाते हैं तो साइंटिस्ट को, जो हमारे पास थे, जो जोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, अगर जो है उनको जो है वो उनको उसको मिलते हैं, अगर जो है उनको फॉसिल्स मिलते हैं, अगर साइंटिस्ट को जो है फॉसिल्स मिलते हैं यूकलिप्टस ट्रीज़ के पाकिस्तान में से भी, तो कहेंगे कि यूकलिप्टस था पाकिस्तान में प्रेजेंट था। लेकिन उनके पास वो, लेकिन जब फर्दर स्टडी की जाएगी तो कहेंगे यूकलिप्टस ट्री जो थे वो ओरिजिन नहीं था। वो क्या था, वो यूकलिप्टस ट्री जो है वो ओरिजिन नहीं था, वो इम्प्लांट किया गया था। यही बात उसके अंदर स्पेनिश ने कहा कि 1500 में अमेरिका में हॉर्सेस प्रेजेंट थे, लेकिन ओरिजिन नहीं था। ओरिजिन था वो उनका साउथ अमेरिका ही था, ठीक है। अब ये जो फॉसिल्स थे उन्होंने देखा, जो फॉसिल्स थे वो हमारे पास, ठीक है। अब फिर जो फॉसिल्स थे हमारे पास इससे डिफरेंट है। उसके बाद जब डार्विन डिगिंग कर रहा था, डार्विन को भी जो फॉसिल्स मिले उसको जो जायंट आर्मेडिलोज है हमारे पास, जो ये प्लेसेंटल मैमल है, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल है। और उसको जो मिला था जायंट स्लॉथ का, स्लॉथ भी हमारे पास जो मैमल है। अब उसको, इन दोनों को जो है फॉसिल्स मिले, इन दोनों के फॉसिल उसको मिल रहा है। ये देखें दोनों, ये जो दोनों एनिमल्स हैं एक दूसरे से मिल, ये दोनों फॉसिल्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से जो है वो मैच नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे जो है वो मैच नहीं करते। लेकिन उसको चूँकि वो फॉसिल जो था वो ओरिजिन में से मिले हैं, जब ओरिजिन में वो फॉसिल का ओरिजिन वही था। अब जो हमें आर्मेडिलोज और स्लॉथ्स हैं दोनों का ओरिजिन यही था। तो जब आपका ओरिजिन सेम था उसका मतलब क्या था, उनके इंसेस्टर्स भी सेम, जिस तरह इंसान जो है वो पाकिस्तान में भी वही इंसान रहते हैं, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में भी, सारे इंसान जो है हमारे पास वो हम सेम। हम क्यों कहते हैं, रीज़न क्या, ओरिजिन सेम है। ओरिजिन हमारे पास क्या, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। इंसेस्टर क्या, सबके आदम अलैहिस्सलाम है। इस वजह सबके इंसेस्टर जो है वो आदम अलैहिस्सलाम है। इस वजह से जो है हम कहते हैं कि सब इंसान जो है वो सेम है, क्योंकि हमें पता है कि उनका ओरिजिन सेम है। वो आपके पास जगह डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह के डिफरेंट सेम है, उनके साइज़ में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उनके साइज़ में डिफरेंट है, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉसिल्स है ये हमारे पास होता है, ये इसलिए सिमिलर, हम कह रहे हैं सिमिलर है क्योंकि उनका ओरिजिन सेम है। यही बात डार्विन ने ओरिजिन सेम इसलिए कहा क्योंकि उसको जो है डार्विन को जो फॉसिल्स मिले वो सेम ओरिजिन पे थे। उनको जो लिविंग फॉर्म्स थी वो उनके जो थे वो सेम ओरिजिन में से ही थे। इसलिए उसने कहा कि उसको जो फॉसिल्स उसको जो डिफरेंट मिले ही मिले हैं, ठीक है। जो उसको फॉसिल्स मिले हैं वो उसको डिफरेंट ही मिले हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन था वो सेम है, इस वजह से। अब आपको मैं पढ़ाती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ। वंस द HML बिगर रीच साउथ अमेरिका, डार्विन स्पेंड टाइम डिगिंग इन द ड्राई रिवर बेड ऑफ द पम्पास ग्रासी प्लेन्स ऑफ द अर्जेंटीना। कहता है कि जब हमारे पास हमें जो डार्विन पहुँचा बीगल पे, जब डार्विन बीगल पे पहुँचा, तो जब डार्विन ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, जो डार्विन वहाँ पे टाइम गुजारा वो उसने एक्चुअली डिगिंग करके गुजारा।
खोद का मतलब ये है कि उसने ऑब्ज़र्व करके, ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो है ऑब्ज़र्व करके, उसने ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो अपना उसने ऑब्ज़र्वेशन करके जो अपना जो बीगल पे टाइम कर रहा है, तभी तो उसको जो है इतने उसने नोट्स बना लिए, उसके पास स्पेसिमेंस आ गए। तो उसको वो इन चीज़ों को देख के जो उसने जो अपने रेस्ट ऑफ लाइफ को जो है उसने सारा जो ऑब्जर्वेशन पे गुजारा, उसने जो है वो थ्योरी दे दी ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो अब देखिए कि अब उसने जो है वो उसके पास जो है उसके ड्राई रिवर बेड ऑफ द पम्पास ग्रासिक प्लेन्स ऑफ द अर्जेंटाइन, ही फाउंड द फॉसिल रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामस लाइक एनिमल। उसको कहते हैं कि उसको हिप्पोपोटामस लाइक, हॉर्स लाइक एनिमल है, ठीक है, हॉर्स के एवोल्यूशन में होता है। कहते हैं कि उसको वहाँ पे एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामस लाइक एनिमल्स मिले, उसको लगे जिस तरह हमारे पास के हिप्पोपोटामस है, ठीक है, ये मतलब कि ये हॉर्स लाइक जो है एनिमल्स है, ठीक है। नाउ कार्ल टॉक्सोडॉन, जिसको हम आजकल हम टॉक्सोडॉन कहा जाता है, ठीक है, और जिसको हिप्पोपोटामस लाइक जो उसको एनिमल्स मिले थे उसको हम टॉक्सोडॉन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है वो टॉक्सोडॉन कहते हैं, जो उसको डार्विन को फॉसिल्स मिले थे। एंड द फॉसिल ऑफ द हॉर्स लाइक एनिमल लाइक थाउनथेरियम, और फिर उसको मिला फॉसिल हॉर्स लाइक थाउनथेरियम, ठीक है। बोथ दिस फॉसिल वर फ्रॉम एनिमल्स डेट बट क्लियर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल लिविंग इन द रीजन। कहता है कि अब ये जो एनिमल जिसको दोनों मिले, हिप्पोपोटामस लाइक जिसको टॉक्सोडॉन कहते हैं, थाउनथेरियम जो हमारे पास जो हॉर्स लाइक है, ये जो है ये दोनों टोटली डिफरेंट थे। रीज़न क्या थे, इनका ओरिजिन डिफरेंट था, ठीक है। उनका क्या था, उनका ओरिजिन डिफरेंट था कि वो उनको वहाँ से जो है वो उनका इनिशिएशन नहीं था, उनकी स्टार्ट जो रिप्रोडक्शन थी वहाँ से जो है वो उनका जो फर्स्ट इंसेस्टर था वो वहाँ का नहीं था। इस वजह से जो था इन दोनों का जो था वो डिफरेंस आया। मॉडर्न हॉर्सेस वर इन द साउथ अमेरिका, ठीक है, मॉडर्न हॉर्सेस थे हमारे पास जो साउथ अमेरिका में थे। मॉडर्न हॉर्स का जो रीजन था हमारे पास क्या है, वो साउथ अमेरिका से, बट स्पेनिश एक्सप्लोरर्स हैड ब्रॉट दिस हॉर्सेस टू द अमेरिका इन द 1950s, इन द 1500s। कहता है कि हम क्या है इसमें वो क्या है कि हमारे पास थे जो ओरिजिन था हमारे पास मॉडर्न हॉर्सेस का वो साउथ अमेरिका में था, लेकिन जो स्पेनिश थे हमारे पास, स्पेन के जो स्पेनिश साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके जो फोर्सेज जिसके फॉसिल्स लिए हैं वो उनको जो है वो उसने कहा कि जो हमारे पास जैसे हॉर्सेस थे 1500s में हमारे पास जैसे अमेरिका में भी प्रेजेंट थे। हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास क्या थे, अमेरिका में प्रेजेंट थे। क्यों वो अमेरिका में प्रेजेंट इम्प्लांट किए गए। आप एक चीज़ को जो है एक जगह से उस जगह जो है वो ले जाते हैं ना, यही काम है इसके अंदर। डार्विन आल्सो फाउंड फॉसिल्स ऑफ द जायंट आर्मेडिलोस। फिर डार्विन को जो है वो फॉसिल्स मिले जायंट आर्मेडिलोस के। जायंट आर्मेडिलोस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, प्लेसेंटल मैमल है, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। एंड द जायंट स्लॉथ, और स्लॉथ भी हमारे पास जो है वो मैमल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर द लार्ज साइज। कहता है इन दोनों के लार्ज साइज के अलावा इन दोनों के साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं, आर्मेडिलोस के और स्लॉथ्स के भी। दीज फॉसिल्स वर वेरी सिमिलर टू फॉर्म्स। कहता भी फॉसिल्स हमारे पास सिमिलर थी, इनकी फॉर्म सिमिलर थी, मतलब इनकी जो फॉर्म सिमिलर थी, इनकी शेप सिमिलर थी। डार्विन फाउंड लिविंग इन द रीजन। तो सिमिलर क्यों थी कि डार्विन ने जो था इनको लिविंग, इनका जो रीजन था वो यही था, इनका लिविंग रीजन था। डार्विन इनको उनका लिविंग रीजन के अंदर पाया गया, फाउंड किया। जिस तरह देखें कि अब हमारे पास जो यूकलिप्टस जो ट्रीज़ हैं वो हमारे पास वो आपको जैसे अगर वहाँ से अगर वो किसी को ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है तो वो क्या है, वो उनका फाउंड लिविंग रीजन है, ठीक है। वो क्या है, वो उनका लिविंग रीजन है, ठीक है। वो यूकलिप्टस की ट्रीज़ हैं आपको वहाँ से मिलेंगी। आप इम्प्लांटेशन या कहीं भी कर दें, जिस तरह पाकिस्तान में हुई है यूकलिप्टस ट्रीज़ के सफ़ेदे के दरख्त की, ठीक है। तो उसने कहा है कि इनका जो साइज़ है वो सिमिलर था। रीज़न क्या थी कि उसको ये जो मिले हैं फॉसिल मिले हैं वो उनके लिविंग रीजन में से मिले हैं। लेकिन अगर आप हिप्पोपोटामस और जो हमारे पास हिप्पोपोटामस है और जो हमारे पास थाउनथेरियम है, ये हमारे पास फॉर्म डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें लिविंग रीजन में से था वो नहीं मिले, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो डार्विन के लिए फॉसिल थे वो नए थे, क्योंकि जब उसने जियोलॉजी जब वो एज ए जियोलॉजिस्ट काम कर रहा था, जब वो स्टडी कर रहा था अर्थ को, तो तब उसने कहा कि चेंजेस होती है ना, तो इन चेंजेस के कोई ना कोई एविडेंस भी होगा। वो एविडेंस सपोर्ट करेंगे इसकी चेंजेस को। इसलिए जो डार्विन के लिए जो था वो इसलिए डार्विन के लिए फॉसिल थे वो जो न्यू नहीं थे, ठीक है। इसलिए डार्विन के लिए क्या थे, फॉसिल थे वो नहीं थे। अब उसने ये कहा कि ये जो हमारे पास जो और चेंजेस वैसे भी उसने कहा हमारे पास एक सीक्वेंस में चेंज आती है, ठीक है। चेंज हमारे पास क्या आती है, एक सीक्वेंस में आती है,
तो समटाइम हमारे पास ऐसा कि कैटास्ट्रॉफिक चेंज आती है, मतलब एक अचानक तबाही आती है, ठीक है, अचानक तबाही आती है। वो तबाही क्या कर जाती है, वो तबाही जो वो भी तबाही अपने असरार छोड़, फॉर एग्जांपल किसी ज़लज़ला पे कहीं पे ज़लज़ला आ जाए, वो ज़लज़ला अपने असरार कैसे छोड़ता है, बिल्डिंग तबाह हो जाती है, ज़मीन में दरार आ गई, लोग मर जाते हैं, लोग लोग जो है कुछ लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो, इसका मतलब क्या है, वो आपके पास निशानियाँ हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख लें, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है, अगर बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन हुई हुई है वहाँ पे, या ज़मीन में दरार आई हुई है, तो आप उस दरार को देख सारे पूछें कि यहाँ पे ज़लज़ला आया था, ये दरार वगैरह ये क्या, ये एविडेंस है, ये आपको एविडेंस दे रहे होते हैं, ये आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। जो चेंजेस आती हैं एक्चुअली कोई ना कोई क्लू छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करते होते हैं कि जब कोई चोर चोरी करता है, जितना मर्जी स्मार्ट हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ देता है, वो उसकी कोई क्लू मिल जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है, जब जहाँ वो इतनी चोरी होती है पकड़े जाते हैं, अपने जैसे तो बहुत स्मार्ट बनते हैं वो, लेकिन कोई ना कोई क्लू जो है वो छोड़ा जाता है। यही काम इसके अंदर बता रहा है कि जो कैटास्ट्रॉफिक चेंज आती है ना, वो भी कोई ना कोई क्लू छोड़ जाती है। जिसने कैटास्ट्रॉफिक उसने कहा नोज़ फ्लड, ये नोज़ फ्लड एक सैलाब आया था, ठीक है। अब सैलाब आया तो उससे क्या हो गया, फर्टिलिटी नहीं रही, लैंड में फर्टिलिटी नहीं रही, ट्रीज़ दरख्त तबाह हो गए, ज़मीन लैंड की फर्टिलिटी ख़राब हो गई, हैबिटेट डिस्टर्ब हो गए, जो एक्वेटिक फाना फ्लोरा था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। कि देखिए आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं, तो पहली बात फर्टिलिटी नहीं रही, ठीक है, तो क्या घर तबाह आ गए, वहाँ पे नई नई बिल्डिंग, पूरा शहर नया नया लग रहा है, वहाँ पे प्रॉपर आपको सिग्नल कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आया, तो कोई जल्जला आया था, सैलाब आया था, ठीक है। अब अगर आप साउथ अमेरिका में देखें तो अगर आप जब साउथ अमेरिका में जब डार्विन स्टडी कर रहा था, उसने कहा कि यहाँ पे जो है कि उसने उसने जो एविडेंस यहाँ पे जो है कि स्पीशीज़ कंपोजिशन के एविडेंस होंगे, ठीक है, स्पीशीज़ की कंपोजिशन के एविडेंस होंगे जो कि बताएंगे कि यहाँ पे ज़मीन यहाँ पे जो है वो अर्थ में चेंजेस आएंगे। लेकिन जिस तरह के पास इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है ना, उस तरह के पास जो है वो उसी तरह जो है के पास जो है वो जो एनिमल होते हैं, जो आपका एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जिस तरह देखिए कि पहले जो फैसलाबाद के एरिया में डायनासोर पैदा होते थे, अब डायनासोर का नाम निशान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चेंज आ गया है, क्योंकि चेंज आ गया है। वो जो चेंज था ना, वो जो चेंज है, वो उस चेंज ने स्पीशीज़ की कंपोजिशन को भी चेंज कर दिया, स्पीशीज़ की कंपोजिशन भी चेंज हो गई है, ठीक है। कहते हैं 10 साल पहले यहाँ पे जो थे फैसलाबाद वाला था, बंदर थे 20-25 साल पहले, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं। दरख्त बहुत ज़्यादा थे, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अब देखें अब तो पानी मिलता ही नहीं फैसलाबाद में। अब तो हमें बहुत गहरा गहरा बोर करना पड़ता है, जिस समय जाओ पंप के लिए बोर करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें तो पानी नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास एविडेंसेस हैं, ये फॉसिल एविडेंसेस हैं, ठीक है, जिन्होंने स्पीशीज कंपोजिशन को चेंज कर दी। अब फैसलाबाद में जो है, अब जो फैसलाबाद के बाद ऐसी स्पीशीज़ प्रेजेंट हो, आपके पास ऐसे एनिमल मिलते हैं जो शॉर्ट ऑफ द वाटर पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए उसने कहा है कि एक तो हमने ये कहा है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे पास जो है उनके फॉसिल मिल रहे हैं, ठीक है, उनके फॉसिल मिल रहे हैं कि चेंजेस आई हैं। लेकिन उसने कहा कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो फॉसिल भी नहीं मिलते, उनके जो डिसेंडेंट है ना, ठीक है, जिनके डिसेंडेंट हैं वही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो एक्सटेंड हो जाते हैं, डिसेंडेंट हम वही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, किसी एक इंसान उसकी शादी उसके जो है उसके बच्चे उसकी औलाद नहीं है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी नस्ल आगे है ही नहीं, तो उसका नाम निशान मिट जाएगा, ठीक है। उसके जो डिसेंडेंट थे वही छोड़ गए हैं, ठीक है, विदाउट लिविंग डिसेंडेंट, जिससे नस्ल आगे चलनी है वही नहीं है। अब डायनासोर है, डायनासोर के क्या हो गए, डिसेंडेंट तक ख़त्म हो गए। अब हमें फॉसिल मिल रहे हैं, फॉसिल हमें बता देंगे, जहाँ जहाँ से फॉसिल मिल रहे हैं फिर हम लोग फिर पता लगाते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ एरिया से था, फ़लाँ एरिया में भी था, ये जो एनिमल्स हैं हमारे पास है, जो प्लांट्स हमारे पास थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम पढ़ती हूँ, फॉसिल वर नॉट न्यू टू द डार्विन, कहता है कि जो डार्विन के लिए फॉसिल थे वो नए नए थे, ठीक है। डार्विन के लिए फॉसिल्स क्या थे, वो नए नहीं थे फॉसिल के लिए डार्विन, ठीक है। दे वर पॉपुलरली बिलीव टू बी रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स दैट पेरिश्ड इन द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट सच एज नोज़ फ्लड्स। कहता है वो इस चीज़ पे यकीन रखता था, डार्विन इस चीज़ पे यकीन रखता था कि जो हमारे पास जो एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं ना, ठीक है, जो एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं
वो अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक चेंज भी आ जाता है, नोज फ्लड, इसमें फ्लड भी आ गया, वो जो फ्लड आएगा ना, वो कैटास्ट्रॉफिक चेंज भी जो है, वो जो फ्लड आया ना, वो फ्लड भी वो चेंजेस कॉज करेगा, ठीक है। इसलिए उसने कहा जब चेंजेस कॉज करेगा तो उसमें कोई ना कोई एविडेंस रह जाएगा। वो जो एविडेंस है वो हमारे पास है, वो फॉसिल है, ठीक है। जो एविडेंस है, डेड रिमेन्स है, वो क्या हमारे पास फॉसिल है। इसलिए जो था डार्विन के लिए जो फॉसिल थे वो नए नहीं थे। डार्विन को इसका जो है वो पहले से ही पता था कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चेंज आ सकती है, ठीक है, अर्थ पे कोई ऐसी चेंज आ सकती है। वो चेंज है उसके बाद अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ जाती है, ठीक है। फिर हम उस सबूत को देख कहते हैं कि इस जगह पे इतने साल पहले फ्लड आया था, अर्थक्वेक था, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी हमारे पास, ये लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ठीक है। इन साउथ अमेरिका हाउएवर डार्विन अंडरस्टूड देम टू बी एविडेंस दैट द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द अर्थ हैड चेंज। तो जो डार्विन था, अब डार्विन ने ये कहा कि साउथ अमेरिका में था कि डार्विन को कहा कि हमारे पास देखिए स्पीशीज़ की कंपोजिशन थी ना वो चेंज हुई है हमारे पास है। अब चूँकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास अर्थ चेंज हुई है, हमारे पास था अर्थ में चेंजेस आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्पीशीज़ की कंपोजिशन, इसका मतलब ये है कि अर्थ में अगर चेंजेस आई हैं, वही बात जिसने जियोलॉजी में कही थी। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि अर्थ चेंज हुई है, अर्थ की अगर आप में अर्थ में चेंज आई है, तो क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस अर्थ पर रहते थे क्या उनमें चेंजेस नहीं आई? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो उनके अंदर रहते थे क्या उनके अंदर चेंजेस नहीं आई? ठीक है, तो उसने कहा है कि अब वो अगर अर्थ में चेंज आए तो उसके पास ऐसे एविडेंस भी हैं जो जो अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज़ थे उनकी कंपोजिशन में भी चेंज आई है, ठीक है। जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे जहाँ फिशेज़ भी होंगी, जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे फिशेज़ भी नहीं होंगी, ठीक है। सम स्पीशीज़ बिकेम एग्जिस्ट विद आउट लिविंग एंड डिसेंडेंट। कहते हैं कि कुछ स्पीशीज़ थे वो एक्सटिंक्ट हो गई, डिसेंडेंट उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया कि इंसान की शादी उसके बच्चे नहीं है, वो इसका मतलब क्या है उसने कोई भी डिसेंडेंट नहीं छोड़ा। डिसेंडेंट का मतलब होता है जिससे आपकी नस्ल आगे बढ़े, जिससे क्या हो आपकी जो है वो नस्ल आगे बढ़े। जो इंसेस्टर होते हैं वो आपके अबाव इजाद होते हैं जिससे आपको जो है वो नस्ल का पता लगता है। अब कुछ स्पीशीज़ जो है ऐसी एक्सटेंट हुई कि उनका कोई भी एक स्पेसिमन नहीं बचा जिससे क्या हो उनका जो है वो जो उनका डिसेंडेंट है वो आगे सर्वाइव करेगा, ठीक है। जो उनका डिसेंडेंट है वो जो प्रोसीड करेगा। कुछ स्पीशीज़ हमारे पास इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी हमारे पास चेंजेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि कहते हैं कि पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। कहते हैं कि एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ पूरा का पूरा घर ही मर गया। इसका मतलब क्या है कि उनका जो कोई भी डिसेंडेंट इस दुनिया में नहीं रहा, कोई भी डिसेंडेंट था वो इस दुनिया में जो है वो नहीं रहा। यहाँ एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ, पूरी फैमिली जा रही थी, उनका बेटा बच गया है, मतलब क्या है कि उनका एक डिसेंडेंट बच गया है। ये चीज़ उसके अंदर बताया है कि समटाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी डिसेंडेंट नहीं रहा कि हमारे पास स्पीशीज़ है वो इस तरह के एग्जिस्ट हुए हैं, ठीक है। अदर बिकेम एक्सटेंट बट नॉट बिफोर गिविंग राइज टू न्यू स्पीशीज़। कहता है कि वो हमारे पास वो एक्सटेंट तो हो गए, वो हमारे पास थे, वो क्या हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो क्या थे उन्होंने जो है वो इससे पहले कुछ नई स्पीशीज़ न्यू स्पीशीज़ कोई भी नहीं बनी, ठीक है। पर लेकिन उससे कोई एक्सटिंक्ट हो तो गए, लेकिन उससे हमारे पास क्या थे, उससे हमारे पास जो है वो कोई भी जो कोई भी जो है वो न्यू जो है वो नहीं बने हमारे पास थे, कोई भी जो न्यू है कोई भी स्पीशीज़ जो है वो नहीं बने, ठीक है। तो अब जो है अब हम आगे देख बेटा ये जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। आगे जो हम गैलापागोस आइसलैंड है वो इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को कल पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें, ये ज़रा आप लोगों को थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो बच्चों आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें। ये टॉपिक भी आप लोगों को मिलेगा हार्ले 4th एडिशन में से ही मिलेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।